अब देखो यार, अगर तुम लोग रिकी स्टार के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में रिकी स्टार के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन पर विल ऑस्प्रे के इन रिंग डेब्यू के बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज का रिएक्शन सामने आ चुका है। लांस आर्चर के एईडब्ल्यू को लीव करने को लेकर लांस आर्चर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। काइल ओराइली के एईडब्ल्यू पर इन रिंग रिटर्न को लेकर ओराइली का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर डार्बी एलन के ब्रूटल ग्लास स्पॉट के बाद सोशल मीडिया पर काफी बड़ा बवाल हो चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के अपकमिंग ट्रिपल डायनामाइट के ऊपर टोनी खान के सीक्रेट प्लान रिवील हो चुके हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के मेन इवेंट की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर स्टिंग डार्बी एलन वर्सेस यंग बक्स के मैच के अंदर हमें यहाँ पर एक टाइम पर डार्बी एलन ग्लास के ऊपर जंप करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहाँ पर डार्बी एलन के लैडर से ग्लास पर जंप करने के बाद डार्बी एलन के बैक पूरी तरह से ब्लीड करने लगता है। और यही एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन पेपर व्यू पे डार्बी एलन का ये स्पॉट अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और गाइज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे मार्क्स का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी उनके रेसलर्स की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखती गए। तो गाइज वही काफी सारे रेसलिंग फैंस का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने डार्बी एलन के लिए रियल ग्लास का यूज किया था और उससे यहाँ पर डार्बी एलन की जान भी जा सकती थी। और यही एईडब्ल्यू पर इन सभी आरोप के बाद अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड कोच ने यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिया है। वेल गाइज इस हफ्ते जॉनथन कोचमैन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर पिछले 40 साल के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कई सारे ऐसे लेजेंड क्रिएट किए हैं जो रेसलिंग इंडस्ट्री के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बने गए। बट गाइज उन रेसलर्स को मेगा सुपरस्टार बनने के लिए ऐसी ब्रूटल चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ी। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर मिक फ्लोली को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी कभी भी उनके टॉप सुपरस्टार्स के जान को खतरे में नहीं डालती गए। और गाइज यहाँ पर कोचमैन ये कहते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी और टोनी खान को डब्ल्यूडब्ल्यूई से सीखना चाहिए कि स्टोरी लाइन यहाँ पर ब्रूटल मैचेस से ज्यादा बेहतरीन होता है। और गाइज बेसिकली कोचमैन ये कहते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी में डार्बी एलन के उस मूव की वजह से डार्बी एलन की जान भी जा सकती थी। और गाइज यही अब कोचमैन के ऐसे स्टेटमेंट के सामने आने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर सोशल मीडिया पर काफी बैकलैश पड़ रहा है। वेल गाइज वैसे तो मैं इस मामले में एईडब्ल्यू को डिफेंड नहीं करूंगा, बट गाइज यहाँ पर जिन गधे लोगों को ये नहीं मालूम है उनको मैं ये स्पेशली बताना चाहूंगा कि एईडब्ल्यू कंपनी ने रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर मैच के दौरान जो ग्लास यूज किया था वो ग्लास यहाँ पर रियल ग्लास ना होकर बल्कि शुगर ग्लास था। और गाइज रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर 90% मैचेस के अंदर शुगर ग्लास यूज किए जाते गए जिससे यहाँ पर रेसलर्स को ज्यादा चोट नहीं लगती गए। और सोशल मीडिया के ऊपर ये जो आरोप लग रहा है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने रियल ग्लास को यूज किया है, ये तो मैं 100% गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये बात यहाँ पर पूरी तरह से बेबुनियाद है। क्योंकि गाइज अगर आप लोग डार्बी एलन और स्टिंग वाले मैच को ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एईडब्ल्यू कंपनी ने मैच के दौरान जो दोनों ग्लास यूज किए थे वो दोनों के दोनों ग्लास रियल ग्लास ना होके बल्कि शुगर ग्लास थे। और गाइज इसीलिए डार्बी एलन की जान के खतरे में होना ये बात मुझे तो पूरी तरह से बेबुनियाद लगती है। बट गाइज आप लोग कोचमैन की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही रिवोल्यूशन पेपर व्यू की, तो गाइड यहीं एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर विल ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू में इन रिंग डेब्यू के बाद अब एईडब्ल्यू के लॉकर रूम का रिएक्शन सामने आ रहा है। गाइड यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने यह कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो एईडब्ल्यू का आधा रोस्टर विल ऑस्प्रे को बढ़िया से जानता है, बट गाइड यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर ऐसे कई सारे लेजेंडरी प्रोड्यूसर और कोचेज है जिन लोगों को विल ऑस्प्रे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और गाइड एईडब्ल्यू में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स है जिन्होंने पहली बार विल ऑस्प्रे को रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर कंपीट करते देखा। और गाइज यहां पर ऑस्प्रे के मैच को देखने के बाद जब विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर पहुंचे तो गाइज काफी सारे लोग ऑस्प्रे को देखकर पूरी तरह से शॉक थे। और गाइज एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हर कोई ये देखकर काफी शॉक था कि विल ऑस्प्रे रिंग के अंदर कितने बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते गए। और गाइज एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर अब यहां पर लगभग एईडब्ल्यू का आधा लॉकर रूम विल ऑस्प्रे के साथ ड्रीम मैच लड़ना चाहता है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ऑस्प्रे एईडब्ल्यू के अंदर आगे किन किन रेसलर्स को फेस करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही फेस करने की, तो गाइज यही करीबन 1.5 सालों के बाद एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर काइल ओराइली के शॉकिंग तरीके से रिटर्न करके रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को फेस करने के बाद अब काइल ओराइली ने फाइनली उनके मेडिकल सिचुएशन को लेकर बात की गई, जहां पर काइल ओराइली ने यह कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो काइल ओराइली की लगभग इंजरी हील हो चुकी है, बट गाइज अभी तक यहां पर मेडिकल टीम के द्वारा काइल ओराइली को क्लियर नहीं किया गया है। और गाइज अब भी एईडब्ल्यू के रिंग में कंपीट करने के लिए काइल ओराइली को मेडिकल टेस्ट
नहीं हुआ है। और गाइज यहाँ पर जब तक एडब्ल्यू के मेडिकल टीम के द्वारा काइल ओराइली को क्लियर नहीं किया जाता है तब तक वो यहाँ पर एडब्ल्यू के रिंग में कम्पीट नहीं करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट पर ओराइली क्या करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं लांस आर्चर के एडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की। वेल इस हफ्ते लांस आर्चर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर आर्चर ने एडब्ल्यू में उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात की, जहां पर लांस आर्चर ने यह कंफर्म किया कि लांस आर्चर का एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट 2024 में ओवर होने वाला है। और गाइज करंटली यहां पर टोनी खान और लांस आर्चर के बीच में काफी अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है और लांस आर्चर ये होप कर रहे गए कि बहुत ही जल्द टोनी खान और एडब्ल्यू कंपनी के बीच में लांस आर्चर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन होगा। और अगर यहां पर एडब्ल्यू आर्चर को एक बढ़िया ऑफर देती गए तो वो यहां पर डेफिनेटली एडब्ल्यू के साथ स्टे करना चाहेंगे, क्योंकि गाइज उन्हें यहां पर एडब्ल्यू और टोनी खान काफी पसंद है। और गाइज अब यहां पर ये एडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है कि एडब्ल्यू आर्चर को कैसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है, लांस आर्चर को एडब्ल्यू के साथ री-साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू के पहले सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही थी कि रिकी स्टार्क का एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और रिकी स्टार्क एडब्ल्यू को लीव करके बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले गए। और यही सोशल मीडिया पर रिकी के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के इन सभी रूमर्स के बाद एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू के मीडिया कॉल के ऊपर मीडिया ने फाइनली टोनी खान से यह पूछा कि क्या यहां पर रिकी स्टार्क का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और वो यहां पर एडब्ल्यू को लीव करके दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। तो गाइस यही टोनी खान ने मीडिया को जवाब देते हुए ये कहा है कि रिकी स्टार्क अब भी यहां पर एडब्ल्यू कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और गाइस टोनी खान को नहीं मालूम है कि सोशल मीडिया के ऊपर रिकी स्टार्क के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने को लेकर क्या रूमर चल रही गए। बट गाइस टोनी खान ये कंफर्म कर सकते गए कि रिकी स्टार्क अब भी यहां पर एडब्ल्यू कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और गाइस टोनी खान पर्सनली रिकी को काफी पसंद करते गए। और गाइस यहां पर एडब्ल्यू के अंदर रिकी स्टार्क वो रेसलर थे जिसने स्टिंग को पहले मैच के अंदर फेस किया था। और गाइस टोनी खान डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर भी रिकी स्टार्क को एडब्ल्यू कंपनी पर रखना चाहेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 2024 के एंडिंग से पहले जब रिकी स्टार्क का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है तो वो यहां पर एडब्ल्यू से री-साइन करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के अपकमिंग डायनामाइट शो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू का फॉलआउट डायनामाइट होगा। तो वहीं एडब्ल्यू कंपनी उसके बाद बिग बिजनेस डायनामाइट करने वाली गए और 20 मार्च को एडब्ल्यू कंपनी 2024 में कनाडा में उनका पहला डायनामाइट करेगी। और यहीं एडब्ल्यू के अब आने वाले 3 डायनामाइट शो को लेकर टोनी खान की तरफ से काफी मिस्टीरियस रिप्लाई आ चुका है। वेल गाइस इस हफ्ते टोनी खान ने मीडिया कॉल के ऊपर एडब्ल्यू के अपकमिंग शो को लेकर बात करते हुए ये कहा कि एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पे-पर-व्यू के ओवर होने के बाद अब एडब्ल्यू के आने वाले जो 3 बैक टू बैक डायनामाइट होने वाले गए वो यहां पर काफी स्पेशल होने वाले गए। और गाइस यहां पर एडब्ल्यू कंपनी रिवोल्यूशन के फॉलआउट डायनामाइट के बाद उनका बिग बिजनेस डायनामाइट करेगी। और इसके बाद 20 मार्च को एडब्ल्यू टोरंटो में कनाडा के अंदर जो डायनामाइट करने वाले गए, इन तीनों डायनामाइट के ऊपर टोनी खान ने कुछ बड़ी चीजें प्लान करके रखी गए। और गाइस टोनी खान ये नहीं बताएंगे कि आखिर टोनी खान एग्जैक्टली यहां पर एडब्ल्यू के अपकमिंग तीनों डायनामाइट के ऊपर क्या करने वाले गए। बट गाइस टोनी खान फैंस से ये प्रॉमिस कर सकते गए कि टोनी खान को इन तीनों डायनामाइट के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ी सरप्राइजिंग चीजें देखने को मिलेंगी। वेल गाइस टोनी खान ने ये तो रिवील नहीं किया है कि वो यहां पर आने वाले 3 डायनामाइट पर क्या करने वाले गए। बट गाइस मुझे यहां पर इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती गई कि आने वाले तीनों डायनामाइट के ऊपर एडब्ल्यू के अंदर 2 डेब्यू और 1 रिटर्न होने वाला है। वेल गाइस सोशल मीडिया पर ऑलरेडी ये रूमर चल रही गए और फाइटफुल ने लगभग ये कंफर्म कर दिया है कि एडब्ल्यू कंपनी इस हफ्ते जो डायनामाइट करेगी उस डायनामाइट के ऊपर ओकाडा एडब्ल्यू पर डेब्यू करेंगे। तो वहीं एडब्ल्यू 13 मार्च को जो बिग बिजनेस करेगी वहां मर्सिडीज मोन एडब्ल्यू पर डेब्यू करेंगी। और गाइस पॉसिबली 20 मार्च को कनाडा के अंदर एडब्ल्यू जब उनका डायनामाइट करेगी तो गाइस शायद केनी ओमेगा एडब्ल्यू के डायनामाइट पर कनाडा में रिटर्न करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ओकाडा, मर्सिडीज मोन और केनी ओमेगा बैक टू बैक डायनामाइट पर रिटर्न और डेब्यू करते हैं या नहीं। वेल आप लोग एडब्ल्यू के अपकमिंग डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।